देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है। उस मौके पर आज किसान मेले का आयोजन किया गया। ये हम यहाँ पर खड़े हैं, ये शाहजहाँपुर के नियामतपुर का कृषि विज्ञान केंद्र है। यहाँ पर किसान मेले का आयोजन किया गया था। यहाँ पर कुछ किसानों को अच्छी खेती किसानी करने के लिए उनको सम्मानित भी किया गया। तो हम इस समय मौजूद हैं मेले के इफ़को के स्टॉल पर। हमारे साथ मौजूद हैं इफ़को के अशोक कुमार पालीवाल जी, जो कि रीजनल ऑफिसर हैं। उनसे बात करेंगे, कुछ प्रोडक्ट वो यहाँ पर लेकर आए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या विशेषताएं हैं उन उत्पादों की इफ़को के। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज इस किसान दिवस के मौके पर। मैं AK पालीवाल, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक इफ़को। आज हमारे इस स्टॉल में आप सभी किसानों का स्वागत है। और जो उत्पाद के बारे में आपने चर्चा की, इफ़को के बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद इसमें मार्केट में आए हुए हैं, जिसके बारे में हमने अपने स्टॉल से प्रदर्शन किया है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक बहुत ही अच्छी योजना है कि हम किसानों की आय दुगनी करें। तो किसानों की आय दुगनी पैदावार से ही मतलब नहीं है, अगर लागत को भी हम आधी कर देते हैं तो उससे भी दुगनी होती है। इसी क्रम में हमने कुछ ऐसे उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराए हैं या कराना चाह रहे हैं कि जिनसे कि उनका खर्च कम हो और पैदावार अधिक हो। इसमें सर्वप्रथम हम एक जैसे जैविक खेती की ओर लोग बढ़ावा दें। तो इसके लिए हम चाहेंगे किसान भाई कि 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लें और उसमें ये NPK कंसोर्टिया है, इसमें लाखों बैक्टीरिया होते हैं। इसको मिलाकर के 72 घंटे छाया में सुखा दें। इसके बाद इसको 1 एकड़ में इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये प्रत्येक फसल की बुवाई से पूर्व लोगों को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और हमारे पास एक समुद्री उत्पाद से बनी हुई एक सागरिका है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट जिले में दे रही है। ये सागरिका क्या है कि समुद्री जो एल्गी और फंजाई होती हैं उसका इसमें रस है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो विशेष रूप से केमिकल फर्टिलाइज़र को रिप्लेस करने के लिए या पैदा बढ़ाने के लिए इसको हम बहुत अच्छा से इसका सदुपयोग कर रहे हैं और किसानों के द्वारा रिजल्ट आ रहा है। इसको 250 ml को 100 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। तो इसके लिए एरिया निर्धारित है कि 100 लीटर पानी हमारा अगर 3 बीघा के लिए होता है, 4 बीघा के, ये फसल के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद होता क्या है किसान भाई, सबसे महंगा खाद है हमारा DAP। और DAP को अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो जिससे कि हमारा रिजल्ट नहीं मिलता और वो पूरा मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते पौधे। तो इसलिए किसानों को DAP खड़ी फसल में कभी न डालने की सलाह देने के लिए स्प्रे के लिए हमने ये DAP है 1744। DAP 1846 होता है, ये 1744 है। तो 17% नाइट्रोजन और 44% फास्फोरस है। तो जिस किसान को लगे कि मैंने DAP नहीं दे पाया, किसी कारण से समय पर उसको मिला नहीं, तो उसका ये सब्स्टिट्यूट है कि इसको हम 100 लीटर पानी में मिला करके बुवाई के 30वें दिन इस्तेमाल करें। तो जो हमारी DAP की कमी है, 44% जो फास्फोरस है, वो 100% पौधों को मिलेगी। और ये जलबिले होने के कारण 100% इसका पौधा प्रयोग करता है। और ये मात्र 75 रुपये का है और ये 3 बीघा से 4 बीघा के लिए 100 लीटर पानी हो जाएगा और इससे हमारी कॉस्ट कम होगी। पहला स्प्रे 30 दिन बाद हम इसका करते हैं। इसके बाद पहले स्प्रे के बाद फिर हम 19-19 का स्प्रे करें। इसमें 19 नाइट्रोजन, 19 फास्फोरस, 19 पोटास है। तो इससे हम 50वें दिन स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो NPK तत्व की जो कमी रह गई है वो कम करेंगे और इसके यूरिया और DAP का प्रयोग हम घटा सकते हैं। हमने 20 से 25% यूरिया DAP कम कराया है, इसके प्रयोग को बढ़ाया है। इसके ये डॉक्टर साहब, ये इसकी क्या कॉस्ट है? ये 85 का 1 किलो है। और ये बिल्कुल अपने जो सहकारी उर्वरक केंद्र इफ़को के उन सब पे बहुत आसानी से मिलता है। अन्यथा ऑनलाइन भी हम लोग E-बाजार के माध्यम से इसको किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। और वो लेंगे तो हमारे जैसे बंडा, कोटार, पुआया, नाहल या कई गन्ना समितियों में भी हम ये उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब सहकारी उर्वरक बिक्री केंद्र इफ़को के केंद्रों पर ये मिलेगा। इसके अतिरिक्त जैसे किसान हैं, ये गन्ना की खेती करते हैं या आलू की करते हैं, उसमें पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस स्थिति में 0 नाइट्रोजन, 0 फास्फोरस और 0 पोटास, ये पोटेशियम सल्फेट है। तो जब दिखे कि नहीं हमें पोटास की कमी है और हम किसी कारण से प्रयोग नहीं कर पाए, तो तीसरा स्प्रे इसका करना चाहिए 100 लीटर पानी में मिला करके। तो निश्चित रूप से आपकी फसल को जो बुवाई के समय आप नहीं दे पाए थे उसकी क्षतिपूर्ति होगी। और महाराष्ट्र, गुजरात में तो जहाँ पानी की कमी होती है, इसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, यानी कहने का मतलब 500 लीटर पानी में यहाँ का आदमी भैंस को नहला देता है और वहाँ के लोग ड्रिप इरिगेशन से 500 लीटर में सिंचाई कर लेते हैं और DAP की जगह वो इन्हीं जल बिले उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी की भी बचत करेगा और खेती में भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम में डायरेक्ट टच में आता है जड़ों के, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके साथ
हम इसको एक सब चीज़ के बाद हमारे माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने 3 नवंबर 2019 को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो पिछले साल हमने कृषि विज्ञान केंद्र में 80 डेमोन्स्ट्रेशन कराए थे। इससे हम क्या कर रहे हैं, ये है नैनो इफ्को नैनो नाइट्रोजन। और ये नैनो नाइट्रोजन अभी मार्केट में सेल के लिए नहीं आई है, ये कृषि विज्ञान केंद्र कृषि अनुसंधान संस्थानों पर केवल रिसर्च में इसको किया गया है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि यूरिया किसान जैसे अपने यहाँ के परिप्रेक्ष्य में लें तो हमारा किसान 10 किलो बीघा का पहली बार डालता है और 10 किलो बीघे का दूसरी सिंचाई के बाद डालता है। तो हमने किसानों को 80 ट्रायल कराए थे और 80 इस बार करा रहे हैं कि किसान नाइट्रोजन को आधा प्रयोग करे, जिससे क्या होगा कि नाइट्रोजन नैनो के 3 फायदे हैं। सबसे पहला तो यह है कि जो उसके वातावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, गवर्नमेंट का जो मेन मंशा है कि उसके प्रयोग को यूरिया को कम करना, जिससे हमारी भूमि भी खराब हो रही है। तो नैनो नाइट्रोजन केवल इफ्को ही बना रही है, अभी मात्र इसी को लाइसेंस मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और ये हमारे प्रयोग सक्सेसफुल हुए हैं। आज उसी में हमने 80 लोगों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नैनो नाइट्रोजन के किट वितरण किए हैं। तो 4 ml नैनो नाइट्रोजन और 1 लीटर पानी में मिला करके ये आधा लीटर 100 लीटर पानी के लिए होगी, जो हमारे लगभग 4 से 5 बीघा के लिए पर्याप्त है। और हम ये कह रहे हैं सभी किसानों को, एक प्लॉट में आप 2 स्प्रे उसमें यूरिया के करें और 1 स्प्रे हमारा इसका करें, 1 न करें। तो जैसे पहला पानी पे लोगों ने यूरिया दे दिया है, दूसरे पानी के बाद 60वें दिन केवल इसी का करें और फिर रिजल्ट बता में, और हमारे वैज्ञानिक वहाँ पर जाएंगे और इनके सानिध्य में हमने पिछले साल खरीफ में, धान में और उससे पहले रबी में किए हैं, हमारी पैदा बढ़ी है, घटी नहीं है, और यूरिया का प्रयोग हमने आधा किया है। तो जैसे सीजन में होता है कि यूरिया की कमी हो गई, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने, कारण क्या है कि एक यूरिया का बोरा 266 का है और 7 से 34 रुपये सब्सिडी है। तो गवर्नमेंट पे भी बहुत अधिक भार पड़ रहा है, किसानों को अनुदान पे दिया जा रहा है, परंतु ये अभी मूल निर्धारण नहीं है, इसकी कॉस्ट उससे कम आएगी, ले जाने में हैंडल है। कभी भी आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि भाई पढ़ने जा रहा है, जरा 1 बोरा यूरिया का ले आया। 50 किलो का कोई बच्चा नहीं लाएगा, पर इसको लंच पैकेट की तरह 1 किलो आधी किलो रख करके बैग में ले आएगा, आप शाम को स्प्रे कर दीजिए। तो हैंडल में सबसे बड़ा इसके कोई खर्चा नहीं आएगा और ये उत्पाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और आने वाले समय में आपको साल 2 साल के अंदर बहुत ही लार्ज स्केल पर इफ्को द्वारा ये उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात बताई अशोक पालीवाल जी ने कि ले जाने लाने में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा और लागत में भी भारी कमी आएगी। तो हम भी यही अपील करते हैं किसान भाइयों से कि जो कृषि एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें और इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करें और अपनी आय को बढ़ाएं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है। शाहजहांपुर से नितेश गंगवार और बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।